साइन थीटा कॉस थीटा पी के पढ़ो बॉर्न बेटा 5 बार 0 आए फिर भी पढ़ो मैथ्स बेटा मास्टर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनक मैथ्स की पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ योर रेशनल नंबर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ और आप अंत तक बने रहिएगा और आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर है आपका रेशनल नंबर, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स की। ये तो आप क्लास 6 में भी पढ़कर आए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वो सारे नंबर जो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। साइन तो पता है ना आपको, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्लास 6 में भी पढ़ा है, ठीक है। और अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो आप अभी देख लीजिए। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 101 102। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे होल नंबर्स की। बस इसमें क्या है ना, एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें ना हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। जो होल नंबर होते हैं ना हमारे, उनमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑन एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट थोड़ा सा हमारा हेल्दी सा बन गया है, कोई बात नहीं। तो इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं हमारे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है हमारा? इंटीजर में हमारा 0 आता है, हमारे जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, और जितने पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, जो कि हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर। देखो, आप ऐसे एक लाइन बना लो, ड्रॉ कर लो। आई होप आपको पता होगा, 6th में आपने इसे किया भी होगा, और नहीं किया है तो देरी नहीं हुई है, हम आज और अभी करते हैं। ये हो गया हमारा 0, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, आपको याद कैसे करना है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें पॉजिटिव किस साइड लेना और नेगेटिव किस साइड लेना है। तो जो हमारा राइट हैंड होता है ना, आप मान के चलो, जो सीधे हाथ से हम क्या करते हैं? सारे अच्छे और नेक काम करते हैं। और जो नेगेटिव हैंड होता है उससे हम थोड़े थोड़े नेगेटिव वर्क कभी कभी कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड है वो हम नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। और केवल सिर्फ ये ट्रिक है आपको याद करने की, ठीक है। इसका रियल लाइफ से हमें कुछ भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव वर्क ही करना है, ओके। तो ये सिर्फ याद करने के लिए है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो 0 हमने बीच में लिया, राइट साइड में होगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी ये लाइन, ओके। चाहो तो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ, लाइक ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ओके। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, वो कहाँ से शुरू होगा? -1 -2 -3 -4। और चलिए इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ, रेशनल नंबर। यही हमारा क्या है? चैप्टर का नेम। आई होप आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, और हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। और या हम ये कह सकते हैं वो सारे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q क्या होता है? डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेशनल नंबर होने की, एक ये वाली।
और एक ये वाली कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी कहलाएगा जब वो p/q के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 6/8 ऐसे, ठीक है। और q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए हमारा रेशनल नंबर पूरा इंक्लूड किया जाएगा जब भी वो p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और मैंने कंडीशन बताई है q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, विच मीन्स 1/2 है, दुनिया का कोई भी नंबर है, नेगेटिव है, सपोज -3/4। बट अगर कोई भी चीज़ हमारी ऐसे लिखी है लाइक 4/0, कंडीशन क्या है रेशनल नंबर होने की कि q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे क्या है भाई, 4/0 हमें दिया है जो कि हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, अनसेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में आपको दे दे और पूछे कि 4/0, 8/0 इज अ रेशनल नंबर, अब आप में से बहुत सारे क्या करेंगे भाई, p/q दिया है तो मैम ने बताया था कि p/q मतलब अगर वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। बट कंडीशन याद रखनी है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसमें भी हम अभी होल नंबर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन में हमने क्या क्या लिया है, ये वो ऑपरेशन नहीं है, ये हमारा मैथ्स का ऑपरेशन है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी, रेशनल नंबर की, ठीक है। और उसमें भी क्लोजर में भी हम होल नंबर्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए एडिशन, सपोज होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया 0 + 5 लिया, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे क्या मिला, 5 मिला। क्या 5 होल नंबर है, यस 5 तो होल नंबर है। ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल भी दे के बताती हूँ। सपोज आप ले लीजिए 7 + 2, आपको होल नंबर ही लेना है। 7 + 2 विच इज ऑल्सो योर 9। क्या 9 होल नंबर है, यस। आप ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन करके चेक कर सकते हैं। ओके, आप कोई भी नंबर लीजिए और उनका ऑपरेशन कीजिए और देखिए क्या वो होल नंबर है या नहीं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या लिया था, सबसे पहला एग्जाम्पल 0 + 5 = 5 विच इज योर होल नंबर, यस। रिमार्क्स में क्या आ जाएगा कि जो होल नंबर्स होते हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या लिखोगे, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है ना। आप पूरा कंप्लीट कर लेना, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये ADD इज योर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सपोज हमने ले लिया 3 - 5। अब मुझे बताइए 3 - 5। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ये बड़ा है 5 और हम -3 कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया। हाँ, हमको मिलेगा तो 2 बट नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। अब आप देखिए 3 और 5 में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 बड़ा है तो उसी का ही साइन आएगा। तो ये क्या हो गया, -2। अब जो -2 है हमारा, क्या वो एक होल नंबर है, नहीं, वो तो इंटीजर का पार्ट है, क्योंकि इंटीजर ही में तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 था। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये -2 क्या होगा हमारा, होल नंबर नहीं होगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, are not closed under subtraction। I hope क्लियर होगा। Now मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। कोई भी दो नंबर ले लो, सपोज हमने ले लिया 0 × 3। 0 × 3 इज 0, होल नंबर है, यस। आप कोई और नंबर ले लो, 1 × 2। सपोज हमने क्या ले लिया, 1 × 2, तो भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, उसमें हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए अब लास्ट रह गया हमारा डिवीजन। तो डिवीजन में क्या करेंगे हम, सपोज हमने ले लिया 8 / 10।
अब 8 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 8/10। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है आपको? आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है ये? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट विच इज योर इंटीजर्स। अब यही ऑपरेशन हम इंटीजर्स के सभी जो भी हमारे पास ऑपरेशंस दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेक करेंगे। ओके तो देखिए, अभी हम पहले बात कर लेते हैं हमारे एडिशन की। तो आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। सपोज मैंने ले लिया है -5 एंड योर 1। अब बताइए, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 गया, 4 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। क्या ये इंटीजर है? यस। आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स को लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ सेकंड सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं। सपोज हमने दो नंबर्स ले लिए हैं, 6 माइनस का 3। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है? 3। क्या ये इंटीजर है? यस, इंटीजर है। तो हम क्या बोल देंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज हमने ले लिया 6 इंटू 5। 6 5 30 विच इज ऑल्सो योर इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब डिवीजन को चेक कर लेते हैं। सपोज हमने लिया एक नंबर 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो 5/9, तो क्या ये हमारा इंटीजर है या नहीं? बताइए जल्दी। हाँ, ये हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल योर नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है? बट ये क्या है? p/q के फॉर्म में है, क्योंकि इंटीजर तो p/q के फॉर्म में होते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इंटीजर नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। ठीक है ना, जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा कह लें कि चैप्टर का नेम है, अब हम उसकी बात करते हैं। उस पर हम ऑपरेशंस को लगा के देखेंगे कहाँ कहाँ पर वो रेशनल नंबर प्रूफ हो रहा है और कहाँ कहाँ वो रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे। आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए। सपोज हमने ले लिया है 5/2 प्लस 2/2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे इनका एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा। 5 + 2 इज योर 7। क्लियर है? तो 7/2 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है। तो हम बोल देंगे क्लोज्ड अंडर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की। आप कोई भी दो नंबर ले लो। सपोज हमने ले लिया है 8/3 माइनस 5/3। ठीक है, अभी मैं इजी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आप दुनिया भर का कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं, और हमेशा जितनी भी प्रॉपर्टीज जिसके लिए क्लोज्ड आई हैं वो हमेशा यूनिवर्सल रहेगी और हमेशा ही वैसा ही आपको रिजल्ट देगी। ओके, तो सपोज हमने 8/3 माइनस 5/3 लिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/3। अब यहाँ पे एक चीज़, 3/3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये जब कट जाएगा तो ये हमें 1 देगा। अब बताइए मुझे कि 1 रेशनल नंबर है या नहीं? डेफिनेटली 1 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 हम एज्यूम करके लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो योर रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ये चीज़? अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें। दो नंबर ले लीजिए, 2/3 इंटू 5/3। 2 5 = 10, 3 3 = 9। डेफिनेटली ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, और 0 तो नीचे दिया भी नहीं है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम कह सकते हैं क्लोज्ड अंडर
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अब लास्ट हम देखते हैं डिवीजन। क्या डिवीजन में ये प्रूव होगा या नहीं, चलिए देखते हैं। सपोज हमने ले लिया 5 डिवाइड बाय 2, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 5/2। क्या ये एक रेशनल नंबर है? डेफिनेटली। अब यही मैं बोल दूं कि 6 डिवाइड बाय 0, तो आप क्या लिखोगे? 6/0। और ये शायद मैंने अभी आपको लेक्चर के शुरू होने पे बताया था कि रेशनल नंबर की कंडीशन ही क्या है कि वो p/q के फॉर्म में हो एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 6/0 इज नॉट रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है आर नॉट क्लोज्ड अंडर योर डिवीजन, ठीक है ना। डिवीजन पे क्या आएगी? वो क्लोज नहीं आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आप डिवीजन पे लिख लीजिएगा कि जो रेशनल नंबर्स हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर योर डिवीजन। क्लियर है? हाँ, 0 के अलावा आप देखो 5/2 हो, 6/7 हो, -9/10 हो, कुछ भी हो दुनिया भर का, वो हमेशा डिवीजन पे अप्लाई तो हो जाएगा। बट अगर एज अ होल हम देखें, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करके हमको देखना है क्या वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को, तो नहीं। 0 को छोड़ के दुनिया भर के अगर हम कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो कि हमारी क्या है? कम्यूटेटिविटी। उसमें भी हम सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेंगे? होल नंबर का, ठीक है। उसमें भी हम अभी चेक करते हैं सबसे पहले एडिशन को। तो देखिए, एडिशन में हमें क्या प्रूफ करना है? सपोज a + b है, वो हमारे इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b + a। दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS। a सपोज हमने ले लिया 1 प्लस b ले लिया 2। अब आप बताइएगा, यहाँ पे b 2 है तो यहाँ पे b + a है, तो b क्या है हमारा? 2 प्लस a हमारा है 1। अब दोनों तरफ से अगर आप देखो तो हमें दोनों साइड से क्या मिल रहा है? 3। आप 1 + 2 करते हो तो भी हमें क्या मिलता है? 3। आप 2 + 1 करते हो तो भी हमें क्या मिलता है? 3। ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? सेटिस्फाइड हो गई। ये कंडीशन हमारी क्या हुई है? सेटिस्फाइड हो गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन है, ठीक है, एडिशन क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। एडिशन इज योर कम्यूटेटिव। ये क्या हो जाएगा हमारा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। क्लियर है आपको इतना? ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें सिंपली आपको जो प्रूफ करना था वो मैंने अभी आपको बता दिया है। 1 + 2 = 2 + 1 = 3, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या हुई है? अभी प्रूफ हमने की है। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, सपोज हमने कोई नंबर ले लिया है, सेम चलेगा। वहाँ पे a + b था तो यहाँ पे a - b हो जाएगा और b - a हो जाएगा। हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। a हमने ले लिया है 3 -1 = 2। b हमारा क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -a हमारा क्या है? 3 है। क्लियर है ये चीज़? अब 3 - 1 क्या है हमारा? 2 हो गया। 1 - 3 भी हमारा 2 होगा, लेकिन क्योंकि -3 बड़ा है, 3 बड़ा है, उसमें नेगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या ये प्रूफ हुआ? नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो गया? इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने क्या लिया था? 3 - 1 = 1 - 3 और वहाँ पे हमें क्या मिला? वो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कह देंगे कि नॉट कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा हमारा? नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है इतना आपको? आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर लें तो मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी दो नंबर्स ले लो, सेम वही कंडीशन जानी है, a × b = b × a, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे करेंगे। सपोज हमने ले लिया 1 × 5 = 5 × 1। दोनों साइड से हमें 5 ही मिलेगा। 1 × 5 कर लो तो भी 5 और 5 × 1 कर लो तो भी 5। तो ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव, ठीक है। क्या है हमारा? कम्यूटेटिव।
आई होप आपको इतना क्लियर होगा। क्लियर है आप सभी को कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, आई होप उतना आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखते हैं हम डिवीज़न पे कि डिवीज़न पे हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं। चलिए, सपोज हमने ले लिया एक 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, या 2 डिवाइड बाय 5 कह लेते हैं हम। ठीक है, अब आप देखिए इसको 5/2 करोगे, ठीक है ना। सपोज जैसे आप 5/2 करोगे, ठीक, आई होप दिख रहा होगा आपको। 5/2 करोगे आप इक्वल्स टू 2/5 करोगे, तो दोनों ही कंडीशन में आप देखना, दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आंसर हमें डिफरेंट मिलेगा। आप 2 को 5 से करेंगे तो पॉइंट समथिंग में आएगा, इसमें भी पॉइंट समथिंग में आएगा, बट दोनों के आंसर्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है, नॉट कम्यूटेटिव। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ना, मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ पर्टिकुलर, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या बोलती है, a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी, हमको ना इसको ही प्रूव करना होता है। तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2 - 1, तो इक्वल्स टू में हम जो b लेंगे ना वो 1 लेंगे। आप ये मत देखना कि यहाँ पे साइन देख के आप यहाँ पे -1 कर दो, नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के चलते ही हमें इसे सॉल्व करना है। ये 1 1 रहेगा, सिर्फ नंबर्स का एक्सचेंज करेंगे। साइन तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो साइन को लेके नहीं आप लिख देना। 2 - 1 है तो 1 - 2 होगा। 2 - 1 इज योर 1 और 1 - 2 इज ऑल्सो योर 1 बट इन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। जो साइन है हमें उससे नहीं इसको मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब करना है, केवल नंबर्स को हम अदल बदल कर देंगे। क्लियर है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, हम सेम टॉपिक पे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी हम कम्यूटेटिविटी के होल नंबर्स को पढ़े हैं, अब हम बात करेंगे इंटीजर की। ठीक है, तो देखिए वही सेम प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी, वही सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेंगी, बट अब बात हम इंटीजर की करेंगे। तो इंटीजर्स को लेके हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एडिशन में क्या था, तो एडिशन में हम 2 इंटीजर्स ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया 5 + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 + 5। तो हमें दोनों केस में क्या मिलना है, 7 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो इंटीजर है, ठीक है, वो यहाँ पे एडिशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। LHS इक्वल्स टू RHS हमको मिल रहा है, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव। क्लियर है ये चीज़। आप कोई भी 2 इंटीजर लेके सॉल्व करना, हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में सपोज हमने ले लिया 5, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है, हमने सपोज ले लिया -2, ठीक, क्योंकि हमें 2 इंटीजर्स लेने हैं। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको -2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइन हमने -2 का लिया है। ठीक है ना, अगर हम सिर्फ क्या करते 5 - 2 लेते, सपोज देखो 5 - 2 लेके करते, तब हम जब यहाँ पे सॉल्व करते तो 2 - 5 करते। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी चूंकि हमने -2 ही एक नंबर लिया है तो हम माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। इस केस में ये केवल 2 पॉजिटिव था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के चलते साइन चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है आपको, अब तो दोनों चीज़ों में क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अभी हमने -2 लिया तो -2 तो आएगा ही, फिर यहाँ पे हम करेंगे -5। ठीक, अब सॉल्व करो। ये 5 है हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, विच इज़ योर 2, इक्वल्स टू माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 5 क्या है हमारा, बड़ा है 2 से। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है आपको इतना, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है, बट आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको और भी अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन भी इज लाइक कोई भी 2 नंबर ले लो, सपोज हमने -5 ले लिया है और 2 ले लिया है। ठीक है,
2 इंटू -5। दोनों केसेस में अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको माइनस का 10 मिलेगा। -5 इंटू 2 इज 10, साइन तो आएगा ही आएगा। 2 इंटू -5 इज ऑल्सो 10, साइन आएगा ही आएगा, वो भी -10। तो हम क्या बोल देंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव है। क्लियर है ये चीज़। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। अब डिवीजन में क्या है, सपोज हमने ले लिया 5 डिवाइड बाय -2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको। 5 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 5। अब आप इसे जब भी सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जैसे ये हो गया 5, अब ये -2 है तो माइनस को हम यहाँ से बीच में लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर 2, वो भी माइनस का है तो ऐसे आ सकता है। अब आप जब भी इसे सॉल्व करोगे, आप जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, इन दोनों इक्वेशन को, ये हमेशा डिफरेंट चीज़ देंगे हमको, डिफरेंट सॉल्यूशंस आएगा, इसका अलग इसका अलग। तो ये क्या हो गया, डज नॉट इक्वल्स टू LHS, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है ये चीज़। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स पे भी हम कम्यूटेटिविटी, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है, वो पढ़ रहे हैं। उसमें भी जो लास्ट हमारा भी प्रॉपर्टी है जिसे हमें रेशनल नंबर्स पे चेक करना है, ठीक है ना। तो अभी हम ऑपरेशंस पे चेक करते हैं इसको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एडिशन की बात करें, सेम वही प्रोसेस रहेगा, हमें कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। सपोज हमने ले लिया 1 + 2 + 4 + 2 इक्वल्स टू 4 + 2 + 1 + 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। 1 + 4 इज योर 5, 4 + 1 इज योर 5। देखिए ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एडिशन है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव है, वो भी किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कम्यूटेटिव। क्लियर है ये चीज़। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड कर जाएगी। सेकंड आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन सपोज हम ले लेते हैं 3/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 3/2। अब साफ पता चल रहा है, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 मिलेगा, 3 - 1 इज योर 2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 यहाँ भी मिलेगा, लेकिन नेगेटिव का। नेगेटिव का क्यों मिलेगा, अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेगेटिव का 2 हमें क्यों मिलेगा। ओके, तो चलिए, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड नहीं करी कंडीशन। अब जब सेटिस्फाइड ही नहीं करी कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट कम्यूटेटिव। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम हमारे मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी हम 2 नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 4/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 4/2। दोनों केस सॉल्व करना, यू विल गेट 4/2, ठीक है ना। चलो मैं आपको सॉल्व करके ही अच्छे से बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4। ओके, अब ये मत कर देना यहाँ 2 लिखा है तो हम सिर्फ 2 लिख दे, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में होगा। मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा ना कर देना कि 4 × 1 4 कर दी और जल्दीबाजी में 2 और 2 सेम था तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ के हमने यहाँ पे 2 ही लिखा रहने दिया। नहीं, ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1 4 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यहाँ पे आ जाएगा कम्यूटेटिव। आई होप आपको इतना क्लियर होगा।
चलिए अब डिवीज़न की बात करते हैं। तो डिवीज़न में क्या होगा कि देखिए सपोज हमने लिया 5/2 डिवाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाय 5/2, ठीक है ना। हमें इसको ऐसे लेके सॉल्व करना पड़ेगा और अब जब भी आप इसे सॉल्व करोगे आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये नॉट कम्यूटेटिव कहलाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज़? अगर आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देती हूँ, नॉट कम्यूटेटिव। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। डिवीज़न के केस में ये क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। और आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट सेशन का रिप्लाई करूँगी। ओके, और उससे पहले ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उनके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।